Hello student of class +1. I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about an empire across 3 continents, जिसमें हमने जिससे हमें ये पता चला था कि ये 3 कॉन्टिनेंट में ऐसा एक एम्पायर स्ट्रेच्ड आउट है। तो वो कुछ सोर्सेज थे जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। वन इज़ टेक्स्ट, सेकंड इज़ रिटन डॉक्यूमेंट एंड थर्ड इज़ मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स, यानी बिल्डिंग एंड रिमेन्स। तो हमने ये सारी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने देखा था कि मैप में ये जो 3 कॉन्टिनेंट का जो एम्पायर था वो कैसे था, जिसमें मेनली कौन कौन से कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड थे। हमारा एशिया, जिसमें हमारी इंडिया सिटी लाई करती है, एंड अफ्रीका, एंड थर्ड वन इज़ यूरोप। तो इसी के बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में जो ये एनसीईआरटी बुक में ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 58 एंड 59 हमने कल डिस्कस किया था। आज हम जिस पेजेस की बात करेंगे, जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑन योर पेज नंबर 60 एंड 61। तो आपकी बुक में जो चैप्टर इतना कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो चैप्टर काफ़ी इजी है, आप घबराएं नहीं। ये चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी एक एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट के अक्रॉस था। तो जो फर्स्ट कॉन्टिनेंट था दैट इज़ एशिया। हम सपोज कर लेते हैं कि ये एशिया का पार्ट है। एंड सेकंड इज़ अफ्रीका, ये इसका डेजर्टेड एरिया हो गया। और यहाँ पे क्या थे, इसके इनहेबिटेंट्स थे यानी निवासी थे। एंड यहाँ क्या आ गया, यूरोप। लाइक इसी किस्म का हमने कल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। और यहाँ क्या थी, ये सारा मेडिटेरियन सी और ओशंस वगैरह थे, यानी ये जो बाकी स्पेस हो गया। इन 3 कॉन्टिनेंट्स को लेकर चलेंगे। जिस एम्पायर की हम बात कर रहे हैं उस एम्पायर को हम क्या कहते हैं, एंशिएंट रोमन एम्पायर कहते हैं, जिसको हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसके नाम वगैरह को। आज हम ये पढ़ेंगे जो ये जो एम्पायर था इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की, इसकी थोड़ी सी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एम्पायर था क्या। देखो, किसी भी जगह को चलाने के लिए कोई ना कोई पावर या कोई ना कोई रूलिंग अथॉरिटी तो होती ही होती है। तो ऐसे ही क्या था, इस एम्पायर को चलाने के लिए भी क्या थी, रूलिंग अथॉरिटी थी। और वो जो रूलिंग अथॉरिटी थी ना, सपोज करो इस बड़े सारे एम्पायर को यूरोपियंस की ही रूलिंग अथॉरिटी चलाया करती थी। यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे, जो वेल्दी लोग हुआ करते थे, रिच लोग हुआ करते थे, वो रिच लोग ही क्या करते थे, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करते थे, अपने रूलिंग एम्पायर बना दिया करते थे। और इन जो रिच पीपल्स के पास अथॉरिटी होती थी, यानी अपने हाथ में अथॉरिटी रख लेते थे पूरे एम्पायर को चलाने की, तो इन लोगों को क्या कहा जाता था, इन लोगों को कहा जाता था सेनेट्स। क्या कहा जाता था, सेनेट। सेनेट एक ऐसे वेल्दी पीपल हुआ करते थे जो छोटे छोटे एम्पायर को रूल किया करते थे। यानी ये इतना बड़ा एम्पायर जो था ये काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या था, डिवाइडेड था। वो डिवाइडेड नहीं था, मतलब लोगों ने खुद ही क्या कर रखा था, अपनी वेल्थ के अकॉर्डिंग ही। जैसे अगर हम बात कर लें कि ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में क्या है, 2 वेल्दी फैमिलीज़ हैं और बाकी सारी क्या हैं, मिडल और पुअर फैमिलीज़ हैं। तो ये मिडल और पुअर जो फैमिलीज़ हैं ये अपने आप ही किस पर डिपेंड होने लग जाती हैं रूलिंग के लिए, अपने रहने सहने के स्ट्रक्चर के लिए किस पे डिपेंड होने लग जाती हैं, रिच फैमिलीज़ पे। यानी उनसे ही ये क्या करवाती हैं, सारे डिसीजन मेकिंग करती है। तो ऐसे ही जो थे वहाँ के लोगों, वेल्दी लोगों के हाथ में क्या आ गई थी, पावर आ गई थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेनेट कहा जाता है। आई होप आपको ये मीनिंग समझ आ गया होगा कि सेनेट क्या होता है। तो ये सेनेट ही तो थे जो यहाँ के वर्किंग को संभाल रहे थे। फिर क्या होता था, देखो अब ये इतना बड़ा एम्पायर है, तो इसके जो बाहर के एरिया में एम्परर्स हुआ करते थे या किंग्स वगैरह हुआ करते थे, वो क्या करना चाहते थे, इस एम्पायर पे कब्जा करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, इस एम्पायर को अपने अंडर लेना चाहते थे। तो वो क्या करते थे, वॉर्स किया करते थे। किसके साथ, रोमन एम्पायर के साथ। तो वो जब वॉर्स किया करते थे, ये पहले से ही काफ़ी पावरफुल थे और इनके पास एक और फीचर था, वो था उनके पास पावरफुल सोल्जर्स।
यानी आर्मी। इनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी पावरफुल थी, क्योंकि वो वेल्थ, अकॉर्डिंग टू वेल्थ देखें तो ये काफ़ी वेल्दी एम्पायर माना जाता था। तो वेल्थ, जब पैसा होगा तो आपके पास हथियार भी होंगे, और हथियार होंगे तो आप अपने आप ही क्या हो जाओगे, पावरफुल माने जाओगे। तो जो वॉर्स हुआ करते थे दूसरों किंग्स के साथ, वो क्या करते थे, रोमन एम्पायर के साथ वॉर क्या करते थे, और फिर क्या हो जाते थे, डिफीट हो जाते थे। हर जगह से क्या होते थे वॉर, मान लो एक बार यहाँ से वॉर हुआ, यहाँ से सेना ने अंदर आने की कोशिश की, उसको डिफीट कर दिया, फिर यहाँ से क्या हो गए, सेना ने आने की कोशिश की, डिफीट कर दिया, इस साइड से सेना ने आने की कोशिश की, डिफीट हो गई, फिर यहाँ से आने की, यानी क्या होता रहता था, वॉर पे वॉर होते रहते थे, और डिफीटेड वो लोग होते रहते थे और वापस मुड़ जाते थे। तो ऐसे में क्या हुआ था, एक जूलियस सीजर नाम का क्या था, एम्परर था। किस नाम का, जूलियस सीजर, CEASOR। जूलियस सीजर नाम का क्या था, एक किंग हुआ करता था। उसने क्या किया, उसका एक क्या था, अडॉप्टेड बेटा हुआ करता था, अडॉप्टेड सन हुआ करता था, जिसको हम अगस्तस के नाम से जानते हैं। आप लोग तो नहीं जानते होगे क्योंकि आप तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उसको हम अगस्तस के नाम से जानते हैं। इस अगस्तस ने क्या किया था, 27 BCE से पहले का टाइम जो था, थोड़ा सा पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में इसने क्या किया था, रोमन एम्पायर पे वॉर कर दिया। क्या कर दिया, रोमन एम्पायर पे वॉर कर दिया। और लकीली ये क्या हो गया था, इस पूरे के पूरे एम्पायर पे जीत गया था, इस पूरे के पूरे एम्पायर पे कॉन्कर हो गया था, जीत हो गई थी इसकी। और फिर इसने क्या कर दिया था, यहाँ पे रूलिंग करनी शुरू कर दी थी, और ये क्या बन गया था, ये यहाँ का प्रिंस बन गया था, यानी हम कह सकते हैं कि ये यहाँ का किंग बन गया था। जो अगस्तस था उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो अपने एम्पायर को एम्पायर के नाम से नहीं कहलाता था, वो अपने एम्पायर को किस नाम से बुलवाता था, यानी वो अपने एम्पायर को एम्पायर ना कह के क्या कहता था, प्रिंसिपेट कहता था। क्या कहता था, प्रिंसिपेट। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ इसे स्किप ना करके अपनी नोटबुक्स में या फेयर नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें हाईलाइट कर लें, स्टार लगा के या नोट्स बना के। तो ऐसे प्रिंसिपेट वो कहता था अपने एम्पायर को। ये जो प्रिंसिपेट वर्ड है ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब एम्पायर ही होता है। और ये जो वर्ड आया है वो किससे आया है, प्रिंसेप से आया है। किससे आया, प्रिंसेप से। प्रिंसेप का, प्रिंसेस भी क्या है, प्रिंसेप भी एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है लीडिंग पीपल या सिटीजन। लीडिंग पीपल या सिटीजन का मतलब लोगों को अपने पीछे लगाना। पीछे लगाना मीन्स उनसे ऐसे काम करवाना जो आप करवाना चाहते हो, जो एक लीडर करता है, जो एक लीडर करता है, दैट इज लीडिंग इज दैट प्रिंसेप्स इन लैटिन लैंग्वेज। तो अगस्तस क्या हो गया था, यहाँ का एक पावरफुल किंग बन गया था। क्या बन गया था, पावरफुल किंग बन गया था। अब देखो, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और इन तीनों कॉन्टिनेंट्स पे जो एम्पायर बनाया गया था दैट इज़ रोमन एम्पायर। और इस एम्पायर का जो किंग था दैट इज़ अगस्तस। लेकिन किंग से पहले यहाँ पे रूलिंग अथॉरिटी कौन हुआ करती थी, सेनेट हुआ करती थी। तो ये 3 पॉइंट हमने अभी समझे। और इस एम्पायर का जो टाइम था वो था 527 BCE टू 27 BCE। किसी बुक में ये 527 दे रखा है, किसी बुक में 529, 5 किसी में 509। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 527 टू 27 BCE था ये टाइम पीरियड। तो जो ये अगस्तस था ना, ये काफ़ी ही पावरफुल सोल्जर माना जाता था। वो पावरफुल सोल्जर था भी सही, क्योंकि ये एक ऐसा ही सोल एम्परर था जिसने इतने बड़े एम्पायर को क्या कर दिया था, अपने रूलिंग अथॉरिटी में ले लिया था। और वो भी कैसे, वॉर करके, और उन सैनेट्स को हराकर क्या कर ली थी, रूलिंग अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास जो सोल्जर्स हुआ करते थे, आर्मी होते थे, वो काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। जब ये राज करने लग गया, जब इसने रूलिंग अथॉरिटी संभाल ली, कहाँ की, रोमन एम्पायर की, तो जो रूलिंग अथॉरिटी थी, अब ये एक अकेला बंदा
इस पूरे के पूरे एम्पायर को तो नहीं चला सकता ना। अगर आप आज की बात करें, हमारी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है जी, डेमोक्रेटिक है। हमारी कंट्री की जो मेन डिसीजंस हैं वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और कुछ पावर्स किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के भी हाथ में है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी किसकी माननी पड़ती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की माननी पड़ती थी। तो ये किस्सा आपको पता ही होगा, क्योंकि आप हम इसी कंट्री में रहते हो और अपनी कंट्री की वर्किंग तो पता ही होती है सबको। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते थे वो किसको मानने पड़ते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिसीजन हुआ करते थे वो किसको मानने पड़ते थे? स्टेट गवर्नमेंट को मानने पड़ते थे। ऐसे ही रोमन एम्पायर जो था वो काफ़ी बड़ा एम्पायर था, इसलिए वो अकेला बंदा तो नहीं चला सकता था। उसने क्या किया था, जो सेनेट्स थे वहाँ पे, जो पहले रूलिंग अथॉरिटी हुआ करती थी, उनको उनकी जगह पर ही रहने दिया। क्या किया? उनको उनकी जगह पर ही रहने दिया। और जो सेनेट्स थे वो क्या करने लग गए थे? एज अ सबॉर्डिनेट्स हो गए थे। किसके? अपने किंग के। यानी यहाँ पे अगर हम किंग को सुपीरियर भी लिख सकते हैं। तो जो सेनेट्स थे वो क्या बन गए थे? सबॉर्डिनेट्स बन गए थे। और जो सुपीरियर था वो कौन था? किंग था। सबॉर्डिनेट्स वो पर्सन्स होते हैं जो किसी के अंडर रह के काम करते हैं, एंड सुपीरियर वो पर्सन होता है जो किसी को सुपरवाइज करता है या जिसके अंडर कोई लोग काम करते हैं, दैट इज सुपीरियर। तो किंग कौन हो गया था वहाँ का? सुपीरियर हो गया था। और सेनेट कौन हो गए थे? सबॉर्डिनेट्स हो गए थे। तो सेनेट्स, उस किंग ने क्या किया कि उस सेनेट्स को सेनेट्स की जगह पे ही रहने दिया और उनसे जो काम करवाया उसने अपनी अकॉर्डिंग से काम करवाया। यानी जो काम वो जैसा करवाना चाहता था वो वैसा सेनेट से निकलवा लेता था काम, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को अकेला बंदा नहीं संभाल सकता था। तो उसने सबॉर्डिनेट्स एज अ सेनेट्स वहाँ पर रहने दिए। तो ये जो सेनेट्स थे वो उनकी वर्किंग क्या हुआ करती थी? उनकी वर्किंग ये हुआ करती थी कि वो लोगों को कंट्रोल किया करते थे किंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेनेट्स खुद किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे? किंग के अकॉर्डिंग। तो लोगों को जो कंट्रोलिंग थी वो कौन कर रहे थे? सेनेट्स कर रहे थे। लोगों से जो टैक्स लिया जा रहा था, कलेक्ट किया जा रहा था, वो कौन कर रहे थे? टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम इनहेबिटेंट्स बाय सेनेट। यानी सेनेट्स क्या कर रहे थे? वहाँ के निवासियों से टैक्स वसूला करते थे और फिर वो जो टैक्स था वो किसको दिया करते थे? राजा को दिया करते थे। तो कई बार क्या होता था कि राजा के कुछ डिसीजन से ये जो सेनेट्स थे ना वो थोड़े नेगेटिव एटीट्यूड में आ गए थे, यानी चिढ़ने लग गए थे, राजा से चिढ़ने लग गए थे। इसके दो रीज़न थे। एक तो उस राजा ने उनके ही घर में आके उन पर अटैक करके उन्हीं की पावर उनसे छीन ली थी, और दूसरा अब उन्हें क्या करना पड़ता था? उस राजा के डिसीजंस को क्या करना पड़ता था? फॉलो करना पड़ता था, चाहे उनका मन हो चाहे ना हो। तो इस वजह से ये जो सेनेट्स थे ना ये अपने राजा से क्या करने लग गए थे? चिढ़ने लग गए थे, ठीक है। लेकिन ये इतने सारे सेनेट्स होने के बावजूद भी ये अकेले एक अगस्तस को नहीं मार सके। वो एक पावरफुल किंग था और वो उसकी जो मेन पावर थी ना वो कौन थी? वो उसकी आर्मी थी। क्या थी? आर्मी थी। अच्छे से समझा देती हूँ। सपोज करो ये सारे सेनेट्स हो गए, काफ़ी सारे सेनेट्स थे, ठीक है जी। ये कौन हो गए? सेनेट्स हो गए। और ये जो सेनेट्स थे ना ये हो गया अगस्तस किंग। थोड़ा सा क्राउन, चलो ड्राइंग से क्या करना, अगस्तस से चिढ़ने लग गए थे, नेगेटिव एटीट्यूड रखने लग गए थे। किसके लिए? अगस्तस के लिए। ये इतने सारे सेनेट्स होने के, जस्ट एग्जांपल है, इतने सारे सेनेट्स होने के बावजूद भी अकेले अगस्तस को नहीं मार पाया था। उसका जो रीज़न था वो था इसकी पावरफुल आर्मी। क्या थी? पावरफुल आर्मी। ये जो इसकी सराउंडिंग थी वो किसकी थी? पावरफुल आर्मी थी। यही पावरफुल आर्मी की वजह से इसने क्या किया था? रोमन एम्पायर पे रूलिंग अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली थी। तो ये कौन थी? पावरफुल आर्मी थी। तो ये जो पावरफुल आर्मी थी ना वो अगस्तस की फेवर में थी। और ये जो आर्मी थी ना और सेनेट्स थे, इन दोनों के रिश्ते भी क्या थे? काफ़ी अच्छे नहीं थे, यानी इनके रिलेशनशिप भी क्या थे? पुअर रिलेशनशिप थे। सेनेट्स और आर्मी की भी नहीं बनती थी। अब इस एम्पायर में मेनली 3 फंक्शंस करने वाले पर्सन कौन कौन हो गए? एक किंग हो गया जी, जिसे हम एम्परर कहते हैं, ठीक है। एक हो गई सेनेट्स, जिसको
अरिस्टोक्रेट्स भी कहा जाता है। अरिस्टोक्रेट्स ऐसे पीपल होते हैं जो किसी के अंडर रह के काम करते हैं, यानी सबॉर्डिनेट्स हो गए जिन्हें हम सेनेट्स के नाम से जानते हैं। और थर्ड वन कौन हो गई, आर्मी हो गई, यानी सोल्जर्स हो गए। तो इस एम्पायर में क्या हो रहा था, 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। वो 3 तरह के लोग कौन थे, एक किंग था, एम्परर था, एक सेनेट्स थे जो अरिस्टोक्रेट थे, और एक आर्मी थी जिसको हम सोल्जर कहते हैं। तो ये जो सेनेट्स और आर्मी थी ना, इन दोनों के भी आपस में बनती नहीं थी। वो ना बनने के कारण क्या था वो हम बात करेंगे अब। ये जो पावरफुल आर्मी थी ना, ये चाहती थी कि ये वेल्दी रूप से क्या हो, स्ट्रोंग हो, क्या हो, पैसे के मामले में ये थोड़ी स्ट्रोंग हो। तो ये क्या करती थी, किंग से हाई सैलरी की डिमांड किया करती थी। किसकी, हाई सैलरी की डिमांड किया करती थी, और स्टैंडर्डाइज्ड फैसिलिटीज़ की, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्लस स्टैंडर्डाइज्ड फैसिलिटीज़ की डिमांड किया करती थी। अब ये जो किंग था, जो फैसिलिटीज़ वो अपने आर्मीज़ को देना चाहता था वो दे देता था, लेकिन जो हाई सैलरी की डिमांड थी ना उनकी, उसके लिए वो अपनी आर्मी को कहता था कि जो ये पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कौन इकट्ठा कर रहे हैं, सेनेट्स कर रहे हैं, क्योंकि सेनेट्स का काम यही था कि वो लोगों से क्या करेगा, टैक्स कलेक्शन करेगा। तो ये जो पैसा इकट्ठे का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेनेट्स। तो राजा ने कहा कि मैं एक एक बंदे को सैलरी थोड़ी दूंगा, मैं कोई फ्री थोड़ी हूँ, मुझे और भी काम है। तो उसने क्या किया, इन आर्मी वाले यानी इन सोल्जर्स को कह दिया कि आपने जितनी भी, इसने ना नहीं की कि मैं हाई सैलरी नहीं दूंगा, ये अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा बन गया था किसकी नज़रों में, आर्मी की नज़रों में। तो इसने कहा कि तुमने जितनी भी सैलरी लेनी है ना वो किससे ले लो, सेनेट्स से ले लो। किससे ले लो, सेनेट्स से ले लो। और ये जो सेनेट्स थे ना, ये आर्मी से चिढ़ते थे। क्या करते थे, आर्मी से चिढ़ते थे। क्यों, क्योंकि ये आर्मी की वजह से ही क्या हुआ था, इनकी रूलिंग अथॉरिटी होती। और ये आर्मी जो थी ना, किंग के कहने पे इन सेनेट्स को क्या करती थी, मारती पीटती भी थी। क्यों, क्योंकि ऐसे सेनेट्स जो राजा के खिलाफ होते थे या राजा के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे, तो राजा क्या करता था, ऑर्डर दे देता सेनेट्स को मारने की। तो जो उनके बच्चे हुआ करते थे, जो सेनेट्स बन जाते थे, तो वो भी क्या करते थे, चिढ़ने लग गए थे। तो आर्मी से तो सेनेट्स पहले ही क्या करते थे, चिढ़ते थे। तो ये सेनेट्स भी कुछ कम नहीं थे, ये क्या करते थे, आर्मी को उनकी सैलरी के लिए काफ़ी तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे। उनको कहते थे कि अभी लोगों ने पैसे नहीं दिए, टैक्स नहीं कलेक्ट हो पाया है, तो अभी हम सैलरी दे नहीं पाएंगे, और अभी हमारे पास है नहीं, ये वो करके इनको टालते मटोलते रहते थे, जिसकी वजह से इनका जो आपसी रिलेशनशिप था वो और भी क्या होता गया था, पुअरर होता गया था। इस वजह से जो अगस्तस था वो सेनेट्स के द्वारा नहीं मारा गया, यानी इसने अपना पूरा टाइम पीरियड यहाँ पर निकाला, बहुत अच्छे से राज किया। लेकिन वो राज उसने किसके दम पे किया, अपनी आर्मी के दम पे। यानी एक टीम लीडर कब तक एग्जिस्ट कर सकता है, जब तक उसकी टीम उसके साथ है। तो वो एक ये अगस्तस जो था वो कैसे जी पाया, अपनी टीम के दम पे जीत पाया। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई अमर ही हो, पूरा लाइफ टाइम जी पाए, कभी ना कभी तो किसी ना किसी की डेथ होगी। तो अगस्तस की भी क्या होगी थी, नेचुरल डेथ हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि उसे कोई मार तो सका ही नहीं था, नेचुरल डेथ हुई। लेकिन अपनी डेथ से पहले ही उसने क्या कर दिया था, अपना डिसेंडेंट को क्या बना दिया था, किंग बना दिया था। अपने डिसेंडेंट को यानी अपने वंशज को क्या बना दिया था, किंग बना दिया था। सक्सेसर भी कहते हैं इसको, आपकी बुक में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो सक्सेसर है। अब इसकी जगह पे जो बंदा आया था, किंग बना था, यानी इसका बेटा, उस बेटे का नाम था तिबेरियस। नाम बहुत अजीब है लेकिन लर्न करने भी इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये मिसमैच नहीं होते, मिक्सिंग नहीं होती। तो तिबेरियस जो था वो अगस्तस का क्या था, सक्सेसर था। लेकिन ये इसका नेचुरल सन नहीं था, ये इसका नेचुरल सन नहीं था, ये भी क्या था, अडॉप्टेड था। जैसे अगस्तस अपने फादर का अडॉप्टेड सन था। इसके फादर का नाम मैंने क्या बताया था, इसके फादर का नाम मैंने आपको बताया था जूलियस सीजर। तो ये भी क्या था, अडॉप्टेड सन था। तो अब जो एम्पायर था वो किसके हाथ में आ गया था, तिबेरियस के हाथ में आ गया था। तो ये थोड़ी स्टोरी थी इस एम्पायर के बारे में भी, इस एम्पायर में क्या क्या हुआ था, कैसे लोग काम कर रहे थे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 60 एंड 61 पे दिया गया, आप रीड आउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो कल हम जो बात करेंगे वो इस फंक्शनिंग की बात करेंगे कि एक एम्पायर में जो फंक्शनिंग थी वो किस तरह से होती है।
तो आज हमने जो डिस्कस किया उसकी थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने इस एम्पायर की बात की थी जो रोमन एम्पायर है, 3 ओशियन के बीच, 3 कॉन्टिनेंट के बीच में ये लाई करता है, यानी 3 कॉन्टिनेंट तक ये स्ट्रेच्ड आउट था। और वो 3 कॉन्टिनेंट थे यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। इसमें पहले जो रूलिंग अथॉरिटी हुआ करती थी वो सेनेट्स की हुआ करती थी। और सेनेट्स कौन हुआ करते थे? वहाँ के वेल्दी लोग हुआ करते थे और वो वहाँ पे रूलिंग अथॉरिटी का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वॉर होते रहे और जो वॉर करते थे वो खुद ही हार जाते थे और वापस मुड़ जाते थे, यानी इस रोमन एम्पायर पे कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन फिर एक अगस्तस नाम का क्या आया था, किंग आया था, उसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी, पावरफुल आर्मी थी, जिसके दम पे उसने इस रोमन एम्पायर को पे कब्जा कर लिया। और जो सेनेट्स थे अब वो उसके अंडर काम करने लग गए। तो सेनेट्स जो थे वो अपने किंग से ज़्यादा खुश नहीं थे, चिढ़ते चुड़ते रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना पड़ता था? जीने के लिए काम करना पड़ता था और वो काम उनको अपने राजा के अंडर करना पड़ता था। और राजा भी अकेला होने के बावजूद भी इस राजा को कोई मार नहीं सका, वो था उसकी पावरफुल आर्मी के कारण। और जो आर्मी थी वो सेनेट से भी चिढ़ती थी और सेनेट जो थे वो आर्मी से भी चिढ़ते थे, जिसकी वजह से राजा क्या था? सेफ रह गया। और राजा की जो थी वो नेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन अपनी डेथ से पहले पहले ही वो अपने बेटे को क्या बना गया था? सक्सेसर एम्पायर बना गया था, और वो था तिबेरियस। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज़ इसके नोट्स साथ साथ बना लें, स्किप ना करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड बच्चे, एक रिक्वेस्ट और भी थी आप लोगों से, अगर आपको अपने हिस्ट्री के लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ एक फेवर अपने टीचर के लिए भी करना। आप सबने डेली से अब से क्या करनी है? एक प्रेयर करनी है, भगवान को ये कहना है कि भगवान सब जल्दी से ठीक कर दो, हमारा एनवायरनमेंट जो था वो पहले जैसा कर दो, ताकि हम वैसे ही पढ़ पाएँ जैसे हम पहले पढ़ते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और सब कुछ पहले जैसा कर दो ताकि सबके फेसेस पे क्या आ जाए? फिर से स्माइल आ जाए। आई होप आप अपने टीचर के लिए प्रेयर करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के लिए भी करेंगे। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।